दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। इसके बीच में तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे 5G के लिए यहाँ पे बोली लगाई थी और उसमें उन्होंने बोली जीती भी थी। लेकिन अब यहाँ पे जो खबर चौंकाने वाली निकल के आ रही है कि वो इस समय अपने 5G के कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, यानी अपनी जो उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उससे वो फिलहाल पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो उनका जो डेडलाइन था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे क्या वजह उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो S&P रेटिंग एजेंसी की तरफ से काफ़ी अच्छी गुड न्यूज दी गई है अदानी के एक फैसले के बाद में, उस मैटर को भी समझेंगे। और गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने यहाँ पे 3 कंपनियों से इस्तीफा दे दिया है और ये पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से बड़ी चौंकाने वाली खबर है और जैसे कि पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां उससे यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे, आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अभी देखो बाजार शुरू हुआ है, सुबह लगभग 10:30-11 बजे का टाइम है। आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स में आज गिरावट है, करीब 0.41% की सुबह सुबह गिरावट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी जो शेयर है वो ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, यानी मिला जुला कारोबार हो रहा है आज अदानी ग्रुप के शेयरों में। जैसे कि आपको पता होगा मंडे के दिन ही अदानी पोर्ट्स ने अपने बायबैक यानी करीब 130 मिलियन की डेट सिक्योरिटीज को बायबैक करने का अनाउंस किया है जो जुलाई 2024 तक मैच्योर होंगे। तो जो नियर टर्म में जो उनका जो लोन है, जो ड्यू बकाया है, वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय उनको टेंशन ना हो। तो ये एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया। अब यहाँ पे ब्लूमबर्ग की तरफ से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। विनोद अदानी ने 3 कंपनियों से रिजाइन कर लिया है, जो ये ऑस्ट्रेलियन कोल माइंस कंपनियां हैं उनमें इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई उससे कुछ समय पहले ही यहाँ पे गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने 3 जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है कोल माइन से संबंधित कंपनियां उसमें से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने 3 कंपनियों में से अपना जो भी पद से उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विनोद अदानी ने कराईकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर जो कंपनी है उसे इस्तीफा दिया है। इसके अलावा 2 और सब्सिडीज कंपनी जिसमें आप देखो कराईकल रेल सिंगापुर पीटी और एबोट पॉइंट टर्मिनल एग्जाम्पशन पीटी, ये कंपनियों में से भी विनोद अदानी ने रिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे इल्जाम लगे। मॉरिशस की जो कुछ कंपनियां बनी हो जिसके माध्यम से यहाँ पे शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया गया और शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि ऑलरेडी विनोद अदानी पहले से उसमें पद पे थे और वहाँ से उन्होंने अब रिज़ाइन किया है। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे विनोद अदानी ने अदानी ग्रुप की जो कंपनियाँ जो आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनियाँ हैं उन कंपनियों के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या जो सेबी की जांच है वो ये कंपनियां इन 3 कंपनियों में ही हो रही है वो भी हमें आने वाले समय में पता चलेगा, उसमें अभी तो क्लियरली समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 3 कंपनियों में से रिजाइन कर दिया है विनोद अदानी ने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से विनोद अदानी का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है इस पूरे के पूरे मामले में और उनके माध्यम से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो अकाउंटिंग फ्रॉड हो या फिर शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट करना, ये सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे थे। और अब 3 कंपनियों से उनका रिज़ाइन करना, ये पूरा मामला अब थोड़ा चौंकाने वाला है। क्यों रिज़ाइन किया है वो आने वाले में सब पता चलेगा। लेकिन ये जो खबर निकल के आ रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से कि यहाँ पे इस्तीफा हो गया और ये पहले हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी उससे पहले हो चुका है, लेकिन खबर अब ये निकल के आ रही है। फिलहाल विनोद अदानी की तरफ से इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उनको ईमेल किया गया था लेकिन उन्होंने इस पर जवाब भी नहीं दिया है। तो अभी देखना होगा क्योंकि अभी सेबी की जो रिपोर्ट भी लगभग क्लियर हो चुकी है, उनकी तरफ से रिपोर्ट पूरी तैयार हो चुकी है, जांच उन्होंने कर ली होगी। अब बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी की जाएगी उनकी जांच, तभी सारा का सारा मामला क्लियर होगा। लेकिन अभी हमें इसके लिए देखना होगा। इसके बीच में अगर आप देखें तो एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई है यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए। S&P रेटिंग एजेंसी की तरफ से अदानी पोर्ट्स ने जो फैसला किया है जिसमें आप देख सकते हो बायबैक का, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि इससे इनकी जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से फैसला किया गया कि वो $130 मिलियन की जो डेट सिक्योरिटी है उसको बायबैक करने जा रहे हैं। उसके बाद में ये जो फैसला, उसके बाद में S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि ये जो फैसला है ये काफ़ी अच्छा है। इससे कंपनी के एक हेल्दी कैश फ्लो की यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी। इसके अलावा थोड़ा सा भरोसा और बिल्ड होगा और आने वाले समय में रिस्क कम हो जाएगा।
फिलहाल देखें तो $650 मिलियन का जो है इनका फिलहाल अभी जो बकाया है, जो जुलाई 2024 तक पूरा होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप ये $130 मिलियन का अगर रकम पे कर देते इस समय, तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क कवर हो जाएगी। आने वाले समय थोड़ी चिंताएं कम हो सकती है। S&P ग्लोबल की तरफ से कहा गया कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, जिसके माध्यम से $130 मिलियन का यहाँ पे जो है अपना बकाया चुका सकता है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कुल मिला के देखो S&P ग्लोबल का फिर से साथ मिल चुका है अदानी ग्रुप को, और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप, जिसने देखो 5G के लिए यहाँ पे अपनी अप्लाई की थी और उसको 5G का स्पेक्ट्रम मिला था नीलामी के माध्यम से, और वो इस 5G के माध्यम से अपने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाते अपना पर्सनल एक नेटवर्क सेटअप करने वाले थे। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि फिलहाल अदानी ग्रुप 5G सर्विस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो उनका जो 1 साल का जो समय पीरियड था वो भी समय पीरियड खत्म होने वाला है, और ऐसे में उन्होंने अभी तक अपनी सर्विस शुरू नहीं कर पाए। वो पिछले साल अगस्त में इनको आप देखें तो ये अदानी डाटा नेटवर्क को ये सर्विस मिली थी 5G के लिए, और उनको ये परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन अब आप देखें तो वो डेडलाइन जो दी गई थी वो अगस्त की थी, और देख सकते हो कि अभी तक इन्होंने उसकी शुरुआत नहीं की। तो ये जो अगस्त की डेडलाइन है ये निकलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी रिसेंटली इन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के साथ में जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उनको नीलामी में जो स्पेक्ट्रम मिला है 50 से लेकर 100 मेगावाट्स का, यह बहुत छोटा है और ये बहुत कम है, और इसकी वजह से जो हमारी 5G सर्विस है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। उसको हमें इसमें उसके हिसाब से जो सर्विस को हमें जो चाहिए उस हिसाब के लेवल की सर्विस इसे मिल नहीं पाएगी। और इस वजह से भी देखें तो अदानी ग्रुप फिलहाल इस जो अपनी जो स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से जो बोली में इन्होंने जीता है स्पेक्ट्रम, उस सर्विस को वो आगे बढ़ाने में फिलहाल इस समय असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि वो जो 5G सर्विस उन्होंने जो शुरू की है वो कमर्शियल तरीके से नहीं, बल्कि अपने बिजनेस के लिए अपनी प्राइवेट एक नेटवर्क सेट करना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये मामला पूरा ठंडाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आई, और ऐसे में वो इस 5G सर्विस से इस समय एक नई शुरुआत नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा खर्च होने वाला है पूरा सेटअप नया लगाने में। तो ऐसे में ये अदानी ग्रुप का जो फैसला दिख रहा है कि वो इस समय अपनी 5G सर्विस पर्सनल नेटवर्क स्थापित नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि जुलाई में जो स्पेक्ट्रम नीलामी उसमें अदानी डाटा नेटवर्क ने करीब 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के नीलामी में जीती थी, जिसमें आप देख सकते हो कि 212 करोड़ का उन्होंने खर्च किया था। और आप देख सकते हो कि कंपनी का करीब 100 मेगाहर्ट्ज का जो 5G स्पेक्ट्रम था वो गुजरात और मुंबई के लिए, और 50 मेगाहर्ट्ज का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए था। लेकिन अभी फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से इस सर्विस को ठंडे बस्ते में डाला हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय पता चलेगा क्या वो 5G सर्विस अपनी शुरू कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल जिस तरह से चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, उसके बाद में पता नहीं और क्या खबरें निकलेगी। इसी के ऊपर पूरा दारोमदार है। जिस तरह से खबर निकल कर आई है कि विनोद अदानी ने 3 कंपनियां जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है उन कंपनियों से रिज़ाइन किया है, और उसके बाद में देखें तो खबरें पिछले दिनों निकल के भी आई थी कि सेबी 3 कंपनियों की जांच कर रही है। तो क्या वो कंपनियां वही है? ये सारी जो बातें आने वाले समय में क्लियर होगी, जब पूरा सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट है पेश की जाएगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन इस तरह से पॉजिटिव माहौल के बीच में ऐसी खबरें आने से थोड़ा माहौल फिर से बिगड़ जाता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।